सेकंड है क्या है? अच्छा पता है ऐसे क्वेश्चन मुझे क्या करना पड़ता है, जो ए है ना ए, क्या बेटा ये, इसको पहले सी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसी कंडीशन है ना, जो का समीकरण का मतलब तो यही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ता है, ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c में, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 में, कितना हो गया 12। और 12 भी लाना ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसी दो संख्याओं को फैक्टर करने हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए, अगर जोड़ूं या घटाऊं तो क्या आना चाहिए 8, क्या आना चाहिए, तो मैंने तो कर लिया ना 4 × 3, 4 3 या 12, 4 में से 3 माइनस करना तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना। अच्छा जी करो फिर हल, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू, आया ना समझ में लड़के, आया क्या समझ में? तो नेक्स्ट देखो, यहाँ से मैं क्या करूँगा 2x कॉमन ले लूँगा, ठीक है भाई, कॉमन का भंडार तो समझ लो कैसे क्या लेते जो दिखता है ना, इसमें भी 2x है इसमें भी है, 2x कॉमन ले तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस, और 2x थे 4x में भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा ना। इसमें क्या करेंगे -3 से लाला, -3 से x में देंगे तो x आएगा ना, -3 से 3x में भाग देंगे तो 3 ना ले लिया, x बचा, अब माइनस माइनस क्या हो गया 3 का, 3 की टेबल 6 में कितनी बढ़ जाएगी 2 इक्वल टू, ये और ये दोनों सेम है ना, x प्लस 2, और क्या बचा फिर सेम है तो उसमें 6 ब्रैकेट लेते बचा क्या 2x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या रहेगा 2x - 3 इक्वल टू, समझ रहे हो ना, समझो द्वारा, ये दो ब्रैकेट सेम है, इसमें से एक ले लिया मैंने, फिर बचा क्या रखे 2x - 3 बचा ना इक्वल टू 0, पहले वाले ब्रैकेट के वजह पर 0 करा मैंने, फिर दूसरे को क्या करता मैं 0, ठीक है भाई। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये प्लस 2 है तो इस तरफ किसकी हो जाएगी, अब इसमें क्या रह जाएगा 2x, अब माइनस की 3 है उस तरफ किसकी हो जाएगी x बराबर, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ कितना बन जाएगा, तो x की दो वैल्यू निकालेंगे, पहली क्या भैया -2, दूसरी क्या है 3, नोट करो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीसरा, देखो बच्चों ये रूट वाली वैल्यू है ना, कुछ भी आया हमें तरीका वही अपनाना, ठीक है, कौन सा तरीका, क्या a का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं c में, पढ़ गए, a का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं c में, तो लड़के हो मैं √2 है ना, ये √2 का मल्टीप्लाई 5 √2 में करूंगा, तो 5 तो आगे रहेगा ना, लगे ये तो, अब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा ना 2। अच्छा 5 × 2 करेंगे तो कितना हो गया 10। अब मुझे इसके फैक्टर नहीं करने, फैक्टर कैसे करने हैं, तो 10 के फैक्टर में इसी दो नंबर बताओ जिनके मल्टीप्लाई करूं, जिनके मल्टीप्लाई करूं मैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए, अब जोड़ के घटाई कितना आना चाहिए, तो भैया 5 से 10 होता है, मतलब 5 2 या 5 2 या 10, मतलब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आ रहा है ना समझ में। तो देखो बच्चों कैसे, इसको तो मैंने सेम ऐसे निकालना है, ठीक है, 2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर, किसी को बोलेगा नहीं आता, मैंने कुछ नहीं किया, खाली इसको तोड़ दिया दो संख्याओं, ठीक है। अच्छा जी क्या करना है मुझे, x कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, क्या बचा √2x बचा के नहीं, लड़के हो देखो भाई यहाँ 2x है, मैंने x कॉमन ले लिया तो √2x बचा, ठीक है, प्लस
यहाँ से लिए तो 5 बचा ना यहाँ, प्लस यहाँ से किसको कौन लेंगे हम, अंडर रूट 2 का, किसका बेटा अंडर 2 का लेंगे ना। ये समझो अंडर 2 और अंडर 2 मल्टीप्लाई किया था 2 आया था, बट 2 से जाया जाएगा 2 का तो क्या आएगा अंडर 2 आएगा, क्या आएगा बेटा, दोबारा समझो। जैसे मैंने 2 से 2 में डिवाइड करना है अंडर 2 से, किससे करना बेटा, ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, अंडर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई अंडर 2 से नीचे, ठीक है। तो ये तो ऊपर क्या हो गया बेटा 2 अंडर 2 हो गया कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाता है। इस तरह क्या आता है ओनली अंडर रूट 2, क्या आता है ओनली अंडर रूट 2, तो ये अंडर 2 इसलिए आ गया, ठीक है। अब ये क्या था, ये था बच्चे 5 अंडर रूट 2। अच्छा ये बताओ 5 अंडर 2 में अंडर 2 से मैं डिवाइड करूंगा, अंडर रूट 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 5, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है ना, अरे 5 लिखा है ना मैंने, तो भैया दो ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, इनमें से एक लेना है मुझे, अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ठीक है जी। और क्या सर एक्स प्लस अंडर रूट इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे, हर बार यही करना पड़ रहा है मुझे, अंडर रूट 2x प्लस 5, पहले इसके बराबर क्या मानेंगे, फिर करेंगे x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ठीक है जी। अच्छा फिर सर जो चीज है ना प्लस की उस तरफ किसकी वजह से माइनस की, जब चीजों को ट्रांसफर करते हैं उस तरफ जाके तो अपोजिट हो जाते हैं, अंडर 2x प्लस की है तो उस तरफ किसकी वजह से माइनस 5 हो गया ना, तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी -5/√2। अरे आया ना समझ में, अरे बच्चों आया ना समझ में, आगे देखो ऐसे क्या निकलेगी x इज इक्वल टू -√2, भाई यहाँ से तो सीधा सीधा बचाकर हो गया, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकलेंगे अब x इज इक्वल टू -5/√2 रूट, ये एग्जैक्ट आंसर है, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उदाहरण तुमने क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबने नोट कर लिया दोनों तरफ का, चलो बाद में नोट कर लेना। देखो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, देखो बाद में नोट कर लेना, देखो लड़कियों। अब ये क्या है, मुझे तो वही करना है भैया, क्या कि e का मल्टीप्लाई किसमें करना है c में, ये क्या है a है और ये क्या है c है, भाई मैंने क्या किया था a का मल्टीप्लाई c में करेंगे, फिर उसके अपने माइनस क्या करते हैं फैक्टर। तो लड़कियों ये क्या 1/8 है ना, 1/8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा ना, क्या बचेगा, और 1/4 के मुझे x फैक्टर करने या तो जोड़ के करना चाहिए या फिर घटा के, तो मैं 1/4 को लिख सकता हूँ 1/2 और ये 1/2, पता है ये क्या माना, ये आधा है, इसका मतलब क्या है आधा, हाफ। अब 1/2 और 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, सीखो ध्यान से, लाला 1/2 into 1/2 करवा क्या हो गया 1 into 1 1 हो गया और 2 2 जा, वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ रहा है, और मैं मुझे जोड़ कर देखना है ध्यान से, ये जोड़ के घटा के तो जोड़ के देगा मैं 1/2 प्लस 1/2 2 तो नीचे हो गया ना,
उससे क्या मिलेगा मुझे कि जोड़ू दोनों को तो आ जाएगी माइनस की 1x आ जाएगी और घटा के तो आ जाएगी 1/4 सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 1/4 तो मुझे एक्चुअली में इसके क्या मुझे इसके फैक्टर मिलेंगे किसके 1/4 के देखो वैसे तो दादा निकाल देते हैं पर बच्चों को समझाने के लिए करना पड़ता है सब कुछ तो क्या करना पड़ा 2x² माइनस 1/2x ये तो था -1/2 देखो 2x² इधर देखो बच्चों माइनस 1/2 और प्लस 1/2 मैंने ये तो बताया था मैं कि 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तभी तो बनाएगा मैंने ये सिखाया था ना और पीछे क्या है प्लस 1/8 इक्वल टू ठीक है जी फिर के 2x² माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 1/2 या ऐसे कर लो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या रहेगा x/2 अब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया ना x/2 ठीक है प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 ठीक है जी अब क्या कॉमन लेना है मुझे लेना पड़ेगा x कॉमन ले लूंगा बेटा तो बेटा क्या बचेगा मेरे यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चा 2x माइनस 1/2 ठीक है जी अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा यहाँ लेना पड़ेगा मुझे 1/2 ठीक है अब 1/2 से इसमें भाग दूंगा मैं ये कितना बचेगा पता है 1/2 नहीं लाना मुझे 1/4 कॉमन लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा समझ रहे हो नहीं 1/4 का मतलब क्या है समझो जैसे x/2 दे रखा है क्या दे रखा है इसमें मुझे 1/4 से भाग देना है इसका मतलब क्या 4 तो बन जाएगी 4x और नीचे क्या बचा 2 बन जाए तो 2x से 4x में भाग देंगे तो 2 आएगा ना तो मुझे यही लाना था ठीक है नहीं अच्छा सर 1/4 से ले जाना कॉमन तो इसमें कितने बार जाएगा 2x आ जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू लाला 4 की टेबल आ क्या बार जाएगी 2 बार जाएगी ना अच्छा सर अब दो ब्रैकेट से लेगी ये वाला रहेगा 2x - 1/2 और ये क्या x - 1/2 बराबर हर बार वही करना पड़ रहा है तो आप ये तो समझ होंगे यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1/4 निकलेगी ना निकलेगी कि नहीं और यहाँ से क्या निकलेगी 2x = 1/2 x = 1/4 तो जो है ना x के कितने गुण निकले 2 गुण निकले ना कौन कौन से निकले x बराबर 1/4 1/, नोट कर लो ये नोट कर लिया इस तरफ वाला नोट कर लिया कि नहीं हो गया तो ये हो गया तुम्हारा नोट इस तरफ हो गया
हाँ वही कर लिया, नोट कर लिया। कुछ नहीं, नहीं करते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, जानते हो क्या करना है मुझे? लक्ष्मी क्या करना बेटा? इसका मल्टीप्लाई हर बार वही कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ए को मल्टीप्लाई किसमें करता हूँ मैं? सी में। जिसने नोट नहीं किया वो बाद में नोट कर सकता है। देखो ध्यान से, ए का मल्टीप्लाई सी में किया तो ये क्या बन जाएगा चलिए भाई? 100 को मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो 100 बन जाए, 100 होता है ना। अब 100 के मुझे ऐसे घंटे करने हैं, 100 के अलावा मुझे ऐसे गुणन करने हैं दो संख्याओं में, तो जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 100 आवे और जोड़ूं या फिर घटाऊं तो कितना आवे? 20 आवे। तो फिर बताओ 10 into 10, 10 into 10 मतलब 10 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आने वाला? 100 आ जाएगा ना। और 10 और 10 को जोड़ना तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो भैया मुझे इसके फैक्टर क्या मिले? एक तो 10 मिल गया, एक क्या मिल गया? ठीक है जी, देखो 100x स्क्वायर, ठीक है जी। देखो माइनस, अब ये क्या कहता है मैंने? 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? मैंने क्या किया था, जो c है ना उसके फैक्टर करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ लिखना पड़ता लड़के इस तरह से। तो ये क्या हो गया बच्चों? 100x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस से करेंगे प्लस तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है जी। पता चला ये माइनस कैसे आया? यस सर। ये माइनस ऐसे आया कि ब्रैकेट के बाहर था, अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। देखो देखो, अब मुझे क्या करना है? इसमें 10x का कॉमन लेको, क्या करूंगा मैं? कॉमन मतलब क्या है? डिवाइड करना पड़ता है लड़के। लाला 10x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 10x सही, सॉरी क्या बचेगा? ना बचेगा 10x कॉमन लेंगे तो 10 बार बराबर x बची, तो x तो x बची। अच्छा सर, तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 1 बार। 10x को 10x कितनी बार जाओ? 1 बार। अब फिर -1 का कॉमन लेना पड़ेगा। -1 से 10 बार गया ना, ठीक है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है? -1 इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, मैंने -1 से कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि हमें पहले दिख जाता है ना, हमें क्या करना पड़ता है? दो ब्रैकेट सेम लाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? दो ब्रैकेट सेम लाने पड़ते हैं। यहाँ क्या था? 90, यहाँ क्या था? 10x - 1 था, तो मुझे यहाँ भी 10x - 1 लाना पड़ेगा। यहाँ क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है, तो माइनस कॉमन लेके मुझे पता था कि माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस कहीं जाके माइनस हो जाएगा है, इसलिए मुझे -1 कॉमन लेना पड़ा। अच्छा जी, फिर वही बात, दो ब्रैकेट सेम है, क्या करेंगे? एक ले लेंगे इसमें से 10x - 1। अब क्या बचा? 10x - 1, 10x - 1 तो बचा भाई, बराबर वही बात है। पहले इसके बराबर जीरो कर लेंगे, फिर इसको बराबर जीरो कर लेंगे, ठीक है भाई। इससे पहले क्या लेंगे? यहाँ से निकलेगी 10x = 1, ठीक है। तो x की वैल्यू निकलेगी, जो मल्टीप्लाई है उस तरफ क्या कितना पहुंचेगा भाई? इस तरफ मल्टीप्लाई में तो उस तरफ पहुंच गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/10 आ गई ना। यहाँ भी ऐसा ही आएगा कुछ, ये माइनस माइनस तरफ इसका हो गया। अब x 10 मल्टीप्लाई में इस तरफ किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकली है? x के कितने मान निकलने वाला हो? वही कहते हैं, मूल को क्या कहते हैं? मान कहते हैं, जीरो कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कहते हो। x = 1/10 और 1/, नोट दिस पॉइंट। अरे आ रहा है ना समझ में? इसमें से कौन सा नोट कर लिया? ये रह गया, ठीक है, नोट करो। मैं इसलिए क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में कर रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन तार से को मैं करता रहना चाहते हैं।
इससे मेरा कर दो अच्छा कितनी जी यूज कह दे बात है ऑर्डिनल कह दे ठीक है हाँ भाई इसको मेरा कर दो इस वाले पार्ट को और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें ये कह रहा भाई एग्जांपल एक में दी गई समस्या को हल कीजिए मतलब आपकी एनसीईआरटी है ना उसमें एग्जांपल 1 दे रखा है उसको हल करने को बोला ठीक है तो इसको आप घर से कर लोगे मैं करा दूं फिर भाई इसको तो आप घर से कर लेना ठीक है लड़कियों क्योंकि एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है ठीक है ये कह रहा है एग्जांपल मतलब उदाहरण एक में दी गई समस्या को हल कीजिए तो आपको खोलोगे ना उसमें उदाहरण दे रखा है और वो हल भी हो रहा है तो उसके हल करोगे ना उसे उसमें दे रखा है फिर मैं हल क्या कराऊं ठीक है अब मैं करा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं पे ऐसी दो क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए ना 182 जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो देखो समझे इंग्लिश वाले बच्चों ये क्या कह रहा है क्रमागत कह रहा है ठीक है क्रमागत का मतलब सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस नंबर है ना ऐसी दो क्रमागत संख्याएं सीक्वेंस लगातार संख्याएं दो होनी चाहिए उनका सम ऑफ कितना होना चाहिए 27 लड़के लड़कियां ऐसी दो संख्या को जिसे फाइंड करनी है अपने लेख में लिखे ना ऐसी दो संख्या फाइंड करनी है उनका जो सम है ना 27 होना चाहिए और उसका जो है ना प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 180 ऐसी दो संख्या सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए जिनका मैं सम करूं तो 27 आना चाहिए और मैं उनका प्रोडक्ट करूं उनका मल्टीप्लाई करूं कितना आना चाहिए 182 देखो क्वेश्चन को भाई ये हो गया ना सब देखो बच्चों हाँ भाई इधर देखो इधर बंद करो अपने कंप्यूटर बंद करो ये क्या है इस क्वेश्चन को मैं इस तरह हल कर रहा हूँ ठीक है देखो ऐसी दो क्रमांक संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 है तथा गुणनफल कितना है 100 तो एक्चुअली मुझे वो संख्या बताई नहीं है लड़के जो नंबर मुझे पता नहीं है वो क्या मानने पड़ेंगे ना तो माना पहली क्रमागत संख्या पहली क्रमागत संख्या बराबर करेगा लो ठीक है जी तथा दूसरी क्रमागत संख्या कितने है लो दोबारा समझो क्रमागत मतलब सीक्वेंस वाइज जैसे 1 के बाद का आवेगी तो ये क्रमागत है ना इस सीक्वेंस से जो क्या 1 के बाद 20 आ सकता है क्या 1 के बाद 50 आ सकता है नहीं आ सकता भैया 1 के बाद 2 ही आएगा तो ये 1 और 2 क्या है ये सीक्वेंस वाइज है ना क्रमागत संख्या तो आएगा नहीं अच्छा भैया तो मुझे क्या करना है इसमें दे रखा था कि दोनों का योग भाई पहली संख्या में x मान लिया
तो मैंने लगा लिया प्लस, और दूसरी में क्या बनाते हैं x प्लस 1। दोनों संख्या का सम क्या दे रखा था, मतलब दोनों संख्या का जोड़ क्या दे रखा था, तो लाला जोड़ी में x और x कितनी आएगी, प्लस 1 बराबर, ठीक है जी। अब लाला 2x की प्लस की मैंने उस तरफ किसकी हो जाएगी, तो मैं 26 लिख लूं, क्योंकि 27 शब्द एक कम करेंगे तो क्या बचेंगे, ओके 27 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा ना। अब मैं 2 से 26 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 13 कितना आएगा, ये क्या मिलेगी मुझे, x की वैल्यू मिलेगी ना, मतलब पहली संख्या मिलेगी। ये क्या है, प्रश्न हमारे तो नहीं ना, पहली संख्या मैंने x मार्क तो मुझे पहले मिलेगी कि नहीं। अब देन सेकंड नंबर क्या आएगा भाई, सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 1 लड़के, x प्लस, तो भैया x की वैल्यू कितनी थी मेरी, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अभी यार क्वेश्चन अधूरा हो गया, उसमें एक चीज दे रखी थी क्या, वैसे आंसर तो यही आएंगे 13 और 14 नहीं आएंगे उसमें। अच्छा मुझे ये वेरीफाई करके देखना है क्या, ये दोनों संख्या है ना, इनका मल्टीप्लाई कराना चाहिए बेटा 182, तो मैं चेक करके देख रहा हूँ, तो करो भाई 13 into 14 का मल्टीप्लाई करो आपस में, चेक करके देख लो, मेरे आंसर यही मान जाएगा, ठीक है। 3 चौके 52 भाई, 13 4 जा 14 52, कैरी 5 है कि तेरे लोग 13 5 18 है, तो भैया सही तो है। आंसर मेरे क्या आएगा, लाओ क्या आंसर आएगा मेरे, 13 और बता ले आंसर, खाली यहाँ बताना, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, खाली से आंसर नहीं लाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला लाओ, मैं इस तरह नोट कर रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कर दूं मैंने, मुझे इस क्वेश्चन में मैंने वेरीफाई करके देख लिया, 13 और 14 से दोनों मल्टीप्लाई करा, तो उस शर्त दी रखी थी वो क्या होगी, फॉलो होगी कि नहीं, उसको सेटिस्फाई करेगा, 13 को 14 से करके तो 182 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समकोण एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर का है।
हिसाब से ऐसा इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। बता दो ना, रब कर दो बच्चों। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, देखो पता करो मुझे कॉपी जल्दी से बच्चे समझ से कॉपी बंद कर लो। क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य तो हो जाएगा कीजिए। अच्छा ये बताओ ट्रायंगल जानते हो, ट्रायंगल जानते हो तो फिर समकोण त्रिभुज जानते हो कि नहीं? समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा ये होता कैसा है देखो पहले, मतलब समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है उसे देखो। भैया इसमें है ना दो साइडों के बीच है ना एंगल 90 डिग्री का बनता है, किसका बनता है? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा इसका एक वो पढ़ी हुई मैंने मैथ में पढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि जो उसकी जो है दे रखा है ना हाइपोटेनस, मतलब कर्ण, कर्ण है ना कर्ण, इसी का मतलब कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में बोलता है हाइपोटेनस मींस एच, और ये क्या लगा लंब है, इसे इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है आधार, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस, ठीक है जी। अच्छा जी देखो करेंगे कैसे थे, ध्यान से सीखो। अब ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, क्या बता दिया भैया, इसमें पता है क्या सिस्टम चलता है, इसमें ना कर्ण के स्क्वायर के बराबर ना, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है ना दोनों भुजाओं का वर्ग होता है, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस ये है ना समकोण त्रिभुज की पहचान है बच्चों, क्या ये जो कर्ण का स्क्वायर है ना इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर ही आएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो फिर कौन सा त्रिभुज माना जाएगा, कोई भी त्रिभुज वाला ध्यान रखना जिसकी दोनों साइड है ना परपेंडिकुलर और बेस, इनका मैं स्क्वायर करूं तो ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, कर्ण के स्क्वायर के बराबर ही आएंगे दोनों वैल्यू, ठीक है। तो फिर कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, समझ गए ना। समकोण त्रिभुज पहचान क्या लगा रहा हूं कि भैया जो कर्ण है ना कर्ण, कर्ण के स्क्वायर के बराबर दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है, इसकी पहचान होगी पहले। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पे चलूंगा, ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा हाइट को बताना, ये इसकी हाइट है भाई, बेस क्या होता है, जैसे क्या है मेरा हाथ एक बेस है, ठीक है, ऐसे मैं कोई चीज खड़ी कर दूं तो ये क्या माना जाएगी, हाइट माना जाएगी ना, इसे हाइट कह दो, परपेंडिकुलर कह दो, लंब कह दो, ठीक है लड़की। अब दोनों को आपस में अटैच करेगी, दोनों को जो आपस में मिलाएगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, क्या कहलाएगा बेटा। हाँ बच्चों देखो कैसे, तो भैया करेंगे कैसे, आप इसे जो जो इसमें दे रखा है ना उसको भी साथ में चलेंगे पहले। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, क्या बच्चों ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। अच्छा जी, और इसको मैं कर्ण मान लेता हूँ k, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं r। भाई मैं यूपीएससी कोड मतलब यूपी बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ रहा है, ठीक है, तो यूपी बोर्ड के बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो इसकी ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई मतलब क्या है, h है ना, इसकी ऊंचाई आधार क्या था a, आधार से कितनी अधिक है, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट किसकी समझ में आया, दोबारा देखो, इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था लालाओ, ये कह रहा था इसकी हाइट है ना
सेंटीमीटर। तो ये क्या हाइट बराबर आधार हो गया ना, क्या कह रहा हूं ये शुरू से कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार क्या माना था ए और ऊंचाई कितनी कम मिला 7 सेंटीमीटर, तो जी का आएगा इक्वेशन। अरे आया ना समझ में, आया ना। अच्छा फिर क्या करा आगे, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, कर्ण क्या लिखा है मतलब कि कितने का रखा ला 13 सेंटीमीटर, तो अन्य तो हो जाएगा कीजिए, अन्य तो भुजा हम कैसे निकालते हैं बता के नहीं, तो एक हमने 9th में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि नहीं, उसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में लड़की, उसमें क्या है कर्ण को स्क्वायर बराबर आधार को स्क्वायर प्लस, तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताएगा कोई भैया, ये होती है कि का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस, ठीक है जी लड़कों पढ़िएगा नहीं तुमने ये भाई, 9th में पढ़ी होगी। अच्छा भैया फिर अब इस तरह कर रहा हूं मैं से k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ओके। अच्छा भैया तो उसमें यहां रखेंगे हम k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, अब k की वैल्यू क्या दे रखी इसमें 13 को स्क्वायर लड़के, अब आया निकाला बराबर a की वैल्यू क्या दे रखी इसमें, एक दे रखी भैया h माइनस के 7 स्क्वायर, ठीक है। और लंब में क्या कह रहा हूं यहां पर h को कह रहा हूं, लंब मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर क्या कह रहा हूं h कह रहा हूं ना मैं, प्लस h को स्क्वायर। ये किस किस को समझ में आया समीकरण आया प्रॉपर तरीके से, दोबारा समझो भैया k स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस k की वैल्यू कितनी है 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है उसने दे रखा था क्वेश्चन में। अब a की वैल्यू दे रखी थी क्या h माइनस 7, तो मैंने क्या रख दिया h माइनस 7, और फिर l मतलब लंब क्या है, लंब भाई किसी चीज को हाइट वी कैन से मतलब क्या हम परपेंडिकुलर को ऐड कर सकते हैं कि नहीं। अब ये क्या है मेरे हाथ पर रखा हुआ, मेरा हाथ तो बेस है, क्या है इसके ऊपर जो मार्कर है वो क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये लंब है, तो लंब एक तरह की ऊंचाई है ना, ये मैं इसको क्या देख रहा हूं ये एक तरह की ऊंचाई तो ये अच्छा था लाला बात करें मुझे बताया 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 मतलब 100, भैया इसका बात करो फिर h स्क्वायर मतलब ये तो हो गया a माइनस b का होगा हो गया ना, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 49 हो गया माइनस 14 h क्या हो जाएगा प्लस h, ठीक है h स्क्वायर प्लस 49। अब ये देखो एक h स्क्वायर ये होगा, ये क्या है 2h स्क्वायर हो गया कि नहीं माइनस 14h प्लस 49 बराबर 169, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया 2h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 14, अब ये प्लस की इस तरह किसकी हो जाएगी बराबर बराबर 0। अच्छा जी अब अल्फा को हमारा 2h स्क्वायर माइनस 14h, अब इसमें से इसको घटाओ 9 मतलब बची 0 बची 16 में 4 कितना बची 12 माइनस 120 इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा एक, अब ये बनेगा एक द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया इसको मैं कैसे हल करता हूँ, ये a है, a का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ता है c में, तो 2 को मल्टीप्लाई डाला आपको 120 में करेंगे तो कितना आएगा 240
240 के ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे, ऐसे फैक्टर करने का लाओ, जब मल्टीप्लाई करके कितना आवे, मल्टीप्लाई करके तो 240 आवे। अगर मैं उनको घटाऊं दो जितने फैक्टर हुए ना, तो उनको मैं घटाऊं या फिर जोड़ तो कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो मुझे तो पता चल गया कैसे कि 24 जाके ये तो 24 है, ये क्या अगला ला 10, क्योंकि 24 90 कितना होता है 240। 24 को मल्टीप्लाई में 10 से करूंगा तो कितना आएगा 200, और 24 में से मतलब 24 में से माइनस 10 करूंगा तो क्या बचेगा 40, 40 बचाएगा नहीं, मतलब 24 समझते 10 कम कर दूंगा तो 14 बचाएगा ना भैया। अच्छा तो फिर करो, फिर क्या है 2h² माइनस मैंने क्या किया था 24 माइनस 10 h माइनस 120 इक्वल टू, ठीक है जी। क्वेश्चन बड़ा है काफी, 2h², अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 220h हो गया की, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10h माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है जी, समझे ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलो। अब मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 2h दिख रहा है, क्या दिख रहा है वाले को 2h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा h से की बन जाना चाहिए भैया 12h, क्या बचे भैया, ठीक है सर। अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा 10 को, 10 को कॉमन लेने के लाला 10h बचेगी। अब 10 को आप लिए समीकरण क्या बढ़ जाएगा बराबर भैया, दो ब्रैकेट सेम हो गए, एक j और एक h माइनस 12 और क्या बचा, ये बचा 2h प्लस 10 बराबर, हाँ भाई ये प्लस की ये माइनस है उस तरफ इसकी हो जाएगी प्लस की होगी ना लाला, ये माइनस 12 को लगा के जी। अब इसमें क्या निकलेगा 2h बराबर माइनस के 10, h बराबर है जाओ माइनस के, मैंने क्या सिखाया था माइनस की वैल्यू को नहीं, तो मुझे ये पता चल गया जो ट्रायंगल दे रखा था ना, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, उसकी मुझे ये हाइट है ना लंब पता चल गया, क्या पता चल गया कितना निकला लंब 12 निकला। मुझे ये किस साइड का पता चलेगा, दो तो पता चलेगा, ये तो कर्व तो उसमें दे रखा था, हाइपोटेनस दे रखा था थर्ड पे, और लंब कितना निकला है 12, तो लंब 12 निकला है, तो ये निकालिए, क्या निकालिए ये मतलब आधा, आधा मतलब 20 निकालूंगा, तब ये किस निकला a बराबर का ही बैठाओ h माइनस के 7, h कितना निकली है 12 माइनस 7 बराबर कितनी आएगी, तो दोनों बजाय पता चल गया तुम्हें, दो ही तो निकलवा रहा था, वो बेस निकलवा रहा था, वो हाइट निकलवा रहा था। बेस कितनी निकली मेरी 5 और लंब कितना निकला मेरा, तो मैं लिख देती हूँ, मैंने जान लिया लिख दूंगा ना, वैसे आंसर तो आ गया तुम्हारा भैया, मेरा h निकला 12 और a निकला है मतलब 5 और k तो उसमें दे रखा था 13, ये आंसर बता ले तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये चित्र बनाना है तुम्हें, सबसे पहले ये बनाना है, फिर उसके बाद नंबर 2 में ये लिखना है, फिर नंबर 3 में ये लिखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।